हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ, और ये सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, है ना। कंप्लीट डिस्कशन मिलेगा। कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि सर हम इस चैप्टर का भी सॉल्यूशन आपसे जो मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट थिंग, माय नेम इज़ अनूप गर्ग एंड आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। क्या मेरा नाम अनूप गर्ग है और मेरी जो एमटेक है वो आईआईटी रुड़की से। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। बहुत ही सिंपल है। 5.1 में आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। आई होप आप लोग 5.2 में भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट से मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स मैं करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए दूंगा एज ए होमवर्क। जो भी डाउट हो वो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक आपको टेबल दी हुई है जिसमें बैक टू बैक 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए, किसी क्वेश्चन में डी दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, किसी में nth टर्म दिया हुआ है, किसी में नंबर ऑफ टर्म्स n दिए हुए हैं, और जो आपको डॉटेड दिख रहा है वो है मिसिंग टर्म। वही हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में ए है 7, डी है 3 और नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो है 8। आपसे पूछा क्या गया है ए ऑफ एन। ए ऑफ एन क्या होगा, है ना। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पर ए ऑफ एन का मतलब क्या हो गया, ए ऑफ 8। हमें ए ऑफ 8 ही तो बताना है स्टूडेंट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो वी नो दैट, हमें पता है कि ए ऑफ एन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं एक्सरसाइज नंबर 1 में बता चुका हूँ। ये है nth टर्म को फाइंड आउट करने की इक्वेशन। तो ए ऑफ एन इज द nth टर्म। ये आपका क्या है, nth टर्म है। तो जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो यहाँ पर मुझे इस वीडियो में इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। तो बस अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज को पुटअप करना है। तो ए ऑफ 8 मीन्स ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है 7 प्लस एन कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 3। तो फाइनली स्टूडेंट, क्या मैं ए ऑफ 8 या फिर क्वेश्चन में जो बोला गया ए ऑफ एन कितना आ जाएगा, यहाँ पर यह आ जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21, दैट मीन्स 20 ऑफ 8। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ 8 इज इक्वल टू 28। क्लियर स्टूडेंट। चलिए, ये हो गया मेरा फर्स्ट आंसर। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पे, कुछ मैं कराऊंगा यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया है यहाँ पर। चलिए, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या मेंशन है, ए डी एन और ए ऑफ एन। देखते हैं क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर। तो ए है -18, डी हमें फाइंड आउट करना है 10 0, -18 फाइंड आउट करना है
10 0। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको इस क्वेश्चन में ए ऑफ एन कितना दिया हुआ है? 0। दैट मीन्स क्या हम इसको ए ऑफ एन बोल सकते हैं? क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है? 10। ये क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या मैं इसको अगले स्टेप में लिख सकता हूँ? ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18 प्लस एन कितना है? 10 माइनस वन इंटू डी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ए ऑफ एन मेरा कितना है? 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9d इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से 9d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18। दैट मीन्स d इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट? 2। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया? 2। तो मैं इसको नोट कर दूं यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में जो d मिसिंग है वो कितनी आ चुकी है? 2। जो d मिसिंग है वो कितनी आ चुकी है? 2। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3। तो अभी ये सारी की सारी प्रॉब्लम कॉमन चल रही है स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 3 में ए हमें फाइंड आउट करना है, डी हमें गिवन है, एन बी हमें गिवन है और ए ऑफ एन भी हमें गिवन है। देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो ए तो हमें फाइंड आउट करना है, डी है -3 18 माइनस 5 -3 18 माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगेन वही इक्वेशन लगाएंगे, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? तो अगले स्टेप पे ए ऑफ एन कितना आ जाएगा? -5 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड आउट करना है प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट? 18 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3। तो आइए इसको मिलकर के सॉल्व कर लेते हैं। -5 इज इक्वल टू ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? -17 इंटू 3, -17 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट? अगले स्टेप में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? a इज इक्वल टू -5 प्लस -17 इंटू 3 मेरा लेफ्ट हैंड साइड में गए तो प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया 51। तो फाइनली ए मेरा कितना आ गया? 51 में से -5 सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक ये 46 आ चुका है। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है स्टूडेंट? 46। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 46। ठीक है? तो आगे चलो इसको नोट कर देते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 46। तो आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे क्वेश्चंस में। बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, है ना? चलिए एक फोर्थ क्वेश्चन और कराता हूँ और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दूंगा। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट? फोर्थ क्वेश्चन ए डी एन और ई ऑफ एन। तो देखते हैं क्या मिसिंग है, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है एन, और क्या क्या गिवन है? -18.9 2.5 3.6 -18.9 2.5 3.6। अब ये फ्रैक्शन में है, कोई इशू नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछे गए हैं। अगेन हम क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए ऑफ एन कितना गिवन है स्टूडेंट? 3.6। ए कितना गिवन है? -18.9 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, तो ये हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते। d कितना है मेरा? 2.5। तो अगले स्टेप में
क्या मैं 3.6 प्लस 18.9 लिख सकता हूँ स्टूडेंट? और ये हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 22.5, 2.5 n-1। तो क्या मैं इसको स्टूडेंट अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ n-1 इज इक्वल टू 22.5 ओवर 2.5। क्या स्टूडेंट ये मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? डिवाइड करूंगा तो क्या ये 7 टाइम्स जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 2.5 सॉरी कितनी बार जाएगा ये अपना 2.5 कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 9 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट? तो अगले स्टेप में n-1 इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर में नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ चुके हैं? 10। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ चुके हैं? 10। तो हम इसको भी कर लेते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल कर गया है? n इज इक्वल टू 10। तो आपने देखा स्टूडेंट, हमने 1 बाई 1 सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। और जैसा कि मेरा प्रिंसिपल है, मैं अपने प्रिंसिपल से कभी चेंज नहीं करूँगा। ये लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ एज ए होमवर्क। आप इसको होमवर्क कीजिएगा और ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ nth टर्म पूछा था और इस क्वेश्चन में भी हमसे nth टर्म पूछा जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप सभी बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, तो कर लीजिए नोट। चलिए, अब मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपसे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फ्रेम दिया है। जो स्टूडेंट IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड से, उनको यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पर क्वेश्चंस में आंसर ऑब्जेक्टिव में दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव आंसर दिए हुए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट ये है 30th टर्म ऑफ द AP सीरीज। ये सीरीज दी हुई है आपको, इसका 30th टर्म कौन सा होगा? तो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोई इशू नहीं है, हम तो मैनुअली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, चाहे वो ऑप्शन A हो, B हो, C हो या फिर D हो। ठीक है? चलिए, तो हमसे क्या क्या दिया हुआ है? हमें एक AP सीरीज दी हुई है। AP क्या दी हुई है? 10, 7, 4। ठीक है? चलिए, तो अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है 30th टर्म। आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? 30th टर्म। 830 का मतलब क्या हो गया? 30th टर्म। तो मैंने आपको निकालना बहुत अच्छे समझा है। कैसे निकालोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट टर्म A कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है स्टूडेंट। और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, यदि आपको जस्टिफाई करना है तो। अदरवाइज यदि कोई सीरीज AP सीरीज है तो डेफिनेटली उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है? -3। कोई इशू ही नहीं है। आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपको A ऑफ 30 फाइंड आउट करना है। A ऑफ 30 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स n की वैल्यू कितनी मेंशन है यहाँ पर? 30। n की वैल्यू कितनी मेंशन है यहाँ पर? 30। तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट, मीन्स हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? A ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं।
10th बोर्ड चाहे सीबीएसई हो, स्टेट हो, आईसीएसई हो, कोई भी हो, ये मेरी एश्योरेंस है कि आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपके आउट ऑफ 100 आए, मतलब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो आपको निकालना क्या है, ए ऑफ 30। फर्स्ट टर्म कितना है 10 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है माइनस का 3। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 माइनस 29 इंटू 3, तो आई होप ये आ जाएगा 10 माइनस 87, दैट मीन्स माइनस का 77। तो फाइनली स्टूडेंट जो आपका A30 आ चुका है वो कितना आ चुका है माइनस का 77। तो ये आ चुका है फाइनल आपका आंसर। कर लीजिए इसको नोट, फिर चले आगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा है। इन्होंने बोला है इन द फॉलोइंग एपीज, आपको दो क्वेश्चन दिए फर्स्ट और सेकंड। तो बोला है इन्होंने कि ये दोनों क्वेश्चंस एपी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, आपको बताना है जो बॉक्स में मिसिंग टर्म है वो क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। आपको कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, आपको कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए, तो आपको निकालना है बॉक्स में वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है एपी सीरीज है ये, एपी सीरीज में हम क्या बोलते हैं, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख रहे हो यहां पर कि कितने टर्म है 1 2 3। तो क्या मैं लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 3 बोल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं ये बोल सकता हूं कि a ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 26, करेक्ट। फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि फर्स्ट टर्म a कितना है मेरे पास 2, करेक्ट। तो n इक्वल टू 3, a ऑफ 3 इक्वल टू 26 और a इक्वल टू 2, इन सारे के सारे पैरामीटर्स को हम यहां पर पुटअप कर देते हैं। तो हम यहां क्या लिखेंगे, a ऑफ 3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a ऑफ 3 कितना गिवन है मेरा 26, a मेरा कितना गिवन है 2, n मेरा कितना गिवन है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो कॉमन डिफरेंस निकल आता है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। तो यहां से 26 माइनस 2 कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 2d। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस फिर आ चुका है 24 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 12। तो स्टूडेंट्स मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ चुका है 12, आ चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे पता है एपी सीरीज, एपी सीरीज किस तरह से होती है, ए प्लस डी ए प्लस 2d, करेक्ट। आपको बताया है ए की वैल्यू कितनी है 2, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी 2 प्लस डी कितना है 12, और थर्ड टर्म क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 12। तो ये जो सीरीज बनेगी बनेगी 2 14 और 26। तो आप यदि इस सीरीज को इस सीरीज से कंपैरिजन करें तो आपको बीच में क्या मिल जाएगा 14, आपको बीच में स्टूडेंट क्या मिल जाएगा 14। तो इस बॉक्स की जगह पे क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 14। इस बॉक्स की जगह पर आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 14। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 14। तो ये हो गया मेरा आंसर। ये हो गया मेरा आंसर। और आप इसको डिफरेंट वे में भी कर सकते हो।
ठीक है, चलिए जैसे भी आपकी मर्जी है वैसे देख लीजिए आप इसको। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये आपको समझ में आया तो क्वेश्चन 2 आपको करना है, कोशिश कीजिए, फिर मैं कराता हूँ आपको। अब आपको यहाँ पे एक टर्म नहीं, आपको यहाँ पे 2 टर्म निकालने हैं। आपको यहाँ पर 2 टर्म निकालने हैं, कोई इशू नहीं है, निकाल लेंगे हम वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क के तौर पे कीजिए नोट। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, होमवर्क। ठीक है, इसमें आपको हिंट दे देता हूं कि a ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 13, a ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 3। 2 वैल्यूज ये गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं 4। तो आपके पास 1 2 3 वेरिएबल गिवन है, आप क्या निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस से आप निकाल लोगे सीरीज, और फिर आप आंसर पुटअप कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा यदि चीज़ों को अच्छे से देखना है तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्सरसाइज 5.2 का 4th क्वेश्चन। पढ़ लीजिए क्या बोल रहे हैं ये। बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी, ये आपको एपी सीरीज गिवन है, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन है, क्या है 3 8 13 18 डॉट 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 डॉट। तो ये बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी 78, मतलब एक टर्म है लास्ट में 78, तो वो कौन सा टर्म होगा, 78 कौन सा टर्म होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दैट विल बी ए ऑफ एन, दैट विल बी ए ऑफ एन, मतलब ये आपका ए ऑफ एन है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, ये बोलना चाह रहे हैं एन की वैल्यू क्या होगी। कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, हमें तो बस एक ही चीज पता है, हमें एक ही चीज क्या पता है, वी नो दैट, मीन्स हम लोग जानते हैं ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, चलिए आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहां पर a फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 3, तो इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d, जब आपने बोल ही दिया कि ये सीरीज AP है तो अब हमें क्रॉस चेक नहीं करना कि इसमें डिफरेंस कॉमन कांस्टेंट है या नहीं, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो लिख लीजिए यहाँ पर 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5। तो यहाँ पे d जो है वो कितना आ चुका है 5। ठीक है, और a ऑफ n हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, तो लिख देते हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज को लेते हुए a ऑफ n कितना हो गया 78, a कितना है 3 प्लस हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, d कितना है 5। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसका मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 कितना हो गया 75 ओवर 5। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या ये मैं 15 लिख सकता हूँ, 15 टाइम्स जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो क्या मैं यहाँ से n इज इक्वल टू 1 प्लस 15 कॉल्ड 16, तो फाइनली n इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 16। इसका मतलब स्टूडेंट मुझे क्या समझ में आया है यहाँ पर कि ये जो 78 टर्म, ये जो a ऑफ n मेरा 78 है, ये एक्चुअल में कौन से नंबर का टर्म्स है, ये है 16वें नंबर का टर्म, ये है 16वें नंबर का टर्म। तो मैं इसको और अच्छे से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 16th टर्म इज 78,
16 टर्म मीन्स 16वां टर्म जो एपी सीरीज में होगा वो क्या होगा हमारे स्टूडेंट 78। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आप उसका 1/4 1/4 भी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट बन जाएगा, है ना। तो ये 1/4 ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपको याद हो मैंने बीच बीच में एक दो क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने छोड़ रखे हैं, तो आप उनको आराम से कीजिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आपको एक एपी सीरीज दी हुई है, ठीक है, आपको एक एपी सीरीज दी हुई है, उसमें क्या क्या टर्म है 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये बोल रहे हैं चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। मतलब ये जो -150 टर्म -150 वैल्यू क्या इस एपी सीरीज के किसी टर्म की है भी या नहीं है। तो यदि नहीं है तो हम नो लिख देंगे, यदि है तो हम यस लिख देंगे, ठीक है। तो अगेन फिर से ये वही क्वेश्चन आ गया कि -150 जो है वो किसी nth टर्म का होगा, -150 किसी nth टर्म का होगा। तो हमें क्या पता करना है, वो nth टर्म, कोई इशू नहीं है। तो हम हमेशा एक ही चीज लिखते हैं WKT। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जानते नहीं जानते हैं। और हम इसमें एक एक चीज को जानते हैं कि a ऑफ n क्या है, a क्या है, n क्या है और d क्या है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एपी सीरीज दी हुई है, इसका फर्स्ट टर्म a कितना है 11, इस 11 को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस d क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या हम इसको -3 लिख लें, इसका मतलब d या कॉमन डिफरेंस जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं -3। कोई इशू ही नहीं है। a ऑफ n हमें मेंशन ही है क्वेश्चन में, क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक किया स्टूडेंट, तो a ऑफ n कितना है -150, a कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसी चीज़ के हमें बोर्ड में जो क्या मिलेंगे नंबर मिलेंगे। तो -150 -11 को मैं ले गया LHS साइड में, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस से माइनस का हो जाएगा, -3 इंटू n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स -150 और -11 ऐड किया तो कितना हो गया -61 इज इक्वल टू -3 n माइनस 1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब स्टूडेंट यदि हम इसको सॉल्व करें तो हम लिखने जा रहे हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 161/3। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है स्टूडेंट ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। 161 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूं तो कंप्लीट एक जो रिजल्ट आ रहा है वो एक इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा, वो एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रहा है। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरा n है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो तो हमेशा इंटीजर को फॉलो करेंगे। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर भाग दिया 161 को 3 से, तो 5 टाइम्स चला जाएगा और फिर ये चला जाएगा 3 टाइम्स और पॉइंट लग जाएगा 6, है ना। चलिए तो थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेता हूँ। आगे और सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 53.6 हो जाएगा। इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा 54.6। तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स, मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज इंटीजर, टर्म्स ऑलवेज इंटीजर।
तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इंटीजर हो रही है, बट ये तो कैसा हो रहा है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। ये तो मेरी कैसी है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। तो ये क्या कभी एग्जिस्ट कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये कभी एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब स्टूडेंट क्या समझ में आया कि -150 जो वैल्यू है वो एपी सीरीज की है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट इन ए एपी सीरीज, इन ए एपी सीरीज। तो हमारा आंसर यहाँ पर केवल यस और नो में लिखने का था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नो। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन देने के बाद हमें यहाँ पे क्या बात समझ में आ गई कि यदि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स जो कि n है वो 54.6 की जगह 55 होता, 54 होता, मीन्स कंप्लीट एक इंटीजर वैल्यू होती, एक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, तो हम मान लेते कि जब नंबर ऑफ टर्म्स इंटीजर आ रहे हैं तो वो वैल्यू, वो nth टर्म मेरा एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी क्या मेरे फ्रैक्शन हो सकते हैं, टर्म्स क्या मेरे कभी 1.5 हो सकते हैं, 1.33 हो सकते हैं, 1.2467 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होंगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे -150 इस एपी सीरीज का पार्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कोई भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल फील फ्री तरीके से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, इसको कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये, पढ़िए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म और 16th टर्म। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि 31st टर्म आपको फाइंड आउट करना है और 11th टर्म आपको दिया हुआ है 38 और 16th टर्म दिया हुआ है 73। कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने लिख लिया है सॉल्यूशन, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो जानते हैं। तो फर्स्ट ए एन की जगह क्या रखा हमने, ए ऑफ 11, ए प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी, कितनी गिवन है ये हमें, 38। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ए 16, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, क्या लिखेंगे, 73। ठीक है, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसको मैनिपुलेट किया तो क्या आया, ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। हमने चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ा था, पेयर्स ऑफ लीनियर इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन किया तो ए तो कैंसिल हो गया, -15 में से 10 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5d। और यहाँ 73 में से अब 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, करेक्ट। तो यदि हम इसको आगे सॉल्व करें तो d इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस का 35 ओवर माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 5 से कितने बार गया, 7 टाइम चला गया। तो क्या मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकता हूँ कि d की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है, 7, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है मेरा, 7। अब इस d की वैल्यू को मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, देखते हैं क्या होता है। तो a
ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 38। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आ जाएगी मेरी, ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी 38 माइनस 70। तो क्या ए की वैल्यू को मैं माइनस 22 लिख सकता हूँ स्टूडेंट? ए की वैल्यू मेरी कितनी आ चुकी है माइनस का 22। तो मुझे फायदा क्या हो गया, मुझे दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया और एक पता चल गया मुझे फर्स्ट टर्म ए। तो कहीं ना कहीं अब मैं अपनी एपी सीरीज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एपी सीरीज फाइंड आउट करनी ही क्यों है, मुझे केवल निकालना है nth टर्म, मुझे निकालना है केवल nth टर्म। तो कैसे निकालूंगा मैं nth टर्म, nth टर्म में कैसे निकालूंगा स्टूडेंट? थोड़ा सा यहाँ पर मुझे जगह की रिक्वायरमेंट है, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इरेज मैंने किया, ठीक है स्टूडेंट। तो इरेज किया मैंने, तो ए ऑफ एन, तो मुझे क्या निकालना है ए ऑफ 31। ए मेरा कितना है माइनस का 22 प्लस एन मेरा कितना है 31 माइनस 1 और डी मेरा कितना गिवन है 7। गिवन है या नहीं है, डी गिवन है, ए गिवन है। बाकी एन मैंने कहाँ से रख दिया कि मैं ए ऑफ 31 निकाल रहा हूँ। तो एन की वैल्यू कितनी है इसमें, इसमें एन की वैल्यू है 31। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए ऑफ 31 माइनस का 22 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 इंटू 7। तो ए ऑफ 31 इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 30 इंटू 7 कितना हो गया 210। तो क्या मैं ए 31 को लिख सकता हूँ, 210 में से 22 चला गया तो 190 188, करेक्ट। तो ए ऑफ 31 स्टूडेंट कितना आ गया मेरा 188। बोलो हाँ या ना, बोलो स्टूडेंट हाँ या ना, आ रहा है समझ में? बोलिए स्टूडेंट, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आराम से। चलिए तो मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 13। तो बीच में जितने क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं वो क्वेश्चन इन क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप उनको ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और 101% वो आपसे बन जाएंगे। उसके बावजूद भी ना बने तो फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे करके मुझसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। क्या बोल रहा है आपसे, ये आपसे बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कितनी डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है, 3 डिजिट्स की। तो 3 डिजिट में जो नंबर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 100 से 999, करेक्ट स्टूडेंट। 3 डिजिट्स में इतने नंबर रहते हैं आपके पास, लेकिन इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि हर एक नंबर 7 से डिविजिबल होना जरूरी है। हर एक नंबर 7 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए आपको क्या लग रहा है 100 7 से डिविजिबल है, 100 7 से डिविजिबल है स्टूडेंट? बताइए मुझे फटाफट आप सोच करके। हंड्रेड 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 101 102 103 104 105। तो फर्स्ट जो नंबर मुझे मिला जो कि 7 से डिविजिबल है, आपको जस्टिफाई कर देता हूँ 105। तो 105 कंप्लीट डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग बचा, तो 3 5 35 हो गया, तो ये 15 कंप्लीट डिविजिबल है। तो 105 फर्स्ट
3 डिजिट का नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। अब जो अगला नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगले नंबर को हम कैसे निकालेंगे? एपी सीरीज। एपी हमें क्या बताती है? एपी हमें ये बताती है कि फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट। होगा ही नहीं होगा? चलिए, तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स क्या आ चुका है? 105। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 105 प्लस 7, सही बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? 105 प्लस 2 इंटू 7, डॉट 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 डॉट। ठीक है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें बताना है कितने नंबर, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है। तो हमें 3 डिजिट में लास्ट वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो 999 क्या 7 से डिविजिबल है? 9999 7 से डिविजिबल नहीं है। 999 7 से डिविजिबल है क्या स्टूडेंट? तो नेक्स्ट सोचिए, 995 7 से डिविजिबल है, 996 7 से डिविजिबल है, 997 7 से डिविजिबल है। अच्छा, 992 7 से क्या डिविजिबल है? अच्छा, 980 7 से डिविजिबल है, 987 से डिविजिबल है। इसका मीन्स 987 भी 7 से डिविजिबल होगा। 987। तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटली हिट एंड टाइल मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा, लिख के देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि 987, क्योंकि 999 से पहले बस कुछ नंबर, 987 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो 7 1 ज़ा 7, 2 7 4 ज़ा है ना कि 28 और 7 1 ज़ा 7, 141 टाइम कंप्लीट रिमाइंडर, मतलब जो रिमाइंडर में हमें 0 मिल रहा है, कंप्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब लास्ट टर्म हमारा क्या हो गया? 987। तो ये हो गया हमारा लास्ट टर्म, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है? 7। तो हम अच्छे से लिखना चाहें तो कॉमन डिफरेंस डी हमें 7 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमें 105 दिया हुआ है, ए ऑफ एन लास्ट टर्म हमें 987 दिया हुआ है। ऐसा हमने फाइंड आउट किया। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगेन मैं क्या लिखूंगा? वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस इक्वेशन में ए ऑफ एन कितना है स्टूडेंट? 987। ए कितना है? 105 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज रहेगा। डी कितना है स्टूडेंट? 7। थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी होगी मैनिपुलेट करने में। 987 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ एन माइनस 1 7। 987 में से तो ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं क्या अगले स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ इसको यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 882 डिवाइड बाई 7। कहीं कोई गलती ना हो इसलिए हम इसको एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया तो 7 1 ज़ा 7, 1 रिमाइंडर बचा तो 7 2 ज़ा 14, 4 और 2 42, तो 7 6 ज़ा 42 है ना। चलिए, तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 126। दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 प्लस 126। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया? 127। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो 7 से डिविजिबल नंबर्स होंगे 3 डिजिट्स में वो कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 127।
मीन्स 3 डिजिट के 127 नंबर्स होंगे जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी इस सीरीज़ का यूज़ करके। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ चुके हैं 127, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो ये मेरा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको छोड़ दिए हैं एज ए होमवर्क, तो वो आप खुद से कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी कमेंट्स हैं उनको अच्छा लग रहा है और अच्छा चाहते हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल पर आने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।